नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में मंदिर मात्र एक भवन नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। जब भी हम किसी मंदिर की चौखट पर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले हमारा हाथ वहां लटकी हुई घंटी की ओर स्वतः ही चला जाता है। हम उस घंटी को बजाते हैं और फिर भीतर प्रवेश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी क्रिया के पीछे कितना गहरा अर्थ छिपा है? इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी क्यों बजाई जाती है। घंटानाद और देवताओं का आह्वान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने का सबसे मुख्य कारण देवताओं को जागृत करना माना जाता है। कहा जाता है कि घंटी की मधुर ध्वनि से मंदिर के गर्भगृह में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं में चेतना का संचार होता है। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें भक्त ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ गया हूं और कृपया मेरी उपस्थिति को स्वीकार करें। घंटी की यह ध्वनि भक्त और भगवान के बीच एक सेतु का कार्य करती है। यह केवल एक बाहरी ध्वनि नहीं है, बल्कि भक्त के अंतर्मन की पुकार है जो उस परम सत्ता तक पहुंचती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब जो प्रथम ध्वनि उत्पन्न हुई थी, वह भी घंटी के नाद के समान ही थी। इसलिए घंटी बजाना उस आदि शक्ति का स्मरण करने का एक माध्यम है। धातुओं का विज्ञान और घंटी का निर्माण। मंदिर की घंटी का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके पीछे प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मंदिर की घंटियां विशिष्ट प्रकार की धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती हैं। इनमें तांबा, जस्ता, सीसा, रांगा, कैडमियम, निकिल और मैंगनीज जैसी धातुओं का एक निश्चित अनुपात में मेल किया जाता है। इन धातुओं का चयन इस प्रकार किया जाता है कि जब घंटी पर प्रहार हो तो उससे निकलने वाली ध्वनि हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को एक समान रूप से प्रभावित करे। इन धातुओं के संघात से जो कंपन उत्पन्न होता है, वह वातावरण में एक विशेष प्रकार की तरंगें पैदा करता है। यह तरंगें बहुत तीव्र होती हैं और काफी समय तक हवा में गूंजती रहती हैं। यह कंपन हमारे शरीर के भीतर तक प्रवेश कर जाता है और हमारी कोशिकाओं को एक नई ऊर्जा से भर देता है। मस्तिष्क पर घंटी की ध्वनि का प्रभाव। जब हम मंदिर की घंटी बजाते हैं तो उससे एक तीक्ष्ण और लंबी ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि लगभग 7 सेकंड तक हमारे कानों में गूंजती रहती है। विज्ञान कहता है कि यह 7 सेकंड का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान ध्वनि की तरंगें हमारे शरीर के 7 उपचारात्मक केंद्रों या चक्रों को स्पर्श करती हैं। घंटी की आवाज सुनते ही हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाता है और हम वर्तमान क्षण में उपस्थित हो जाते हैं। हमारे मन में चल रहे हजारों विचार एक पल के लिए रुक जाते हैं और हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाते हैं। यह एकाग्रता मंदिर में पूजा और ध्यान करने के लिए अनिवार्य मानी जाती है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हम ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए घंटी बजाना हमारे मस्तिष्क को उस दिव्य अवस्था के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। नकारात्मक शक्तियों का विनाश और वातावरण की शुद्धि। घंटी की ध्वनि केवल मनुष्य के मन को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती है। ऐसा माना जाता है कि घंटी के बजने से जो तीव्र कंपन पैदा होता है, उससे आसपास के क्षेत्र में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं। यह ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती है। मंदिर की घंटी की आवाज जहां तक जाती है, वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में गांवों में बड़े मंदिर बनाए जाते थे और उनकी घंटियां भी बहुत विशाल होती थीं, ताकि उनकी आवाज पूरे गांव में सुनाई दे और पूरा गांव उस सकारात्मक कंपन से लाभान्वित हो सके। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। घंटी की ध्वनि और ओम का संबंध। अगर आप मंदिर की घंटी की ध्वनि को बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो आपको उसमें ओम की गूंज सुनाई देगी। सनातन धर्म में ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। घंटी का नाद भी उसी ब्रह्मनाद का एक रूप है। जब घंटी बजती है, तो पहले एक प्रहार होता है
और फिर एक लंबी गूंज होती है जो धीरे धीरे शांत होती चली जाती है। यह गूंज हमारे भीतर के खालीपन को भरने का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी वही अनंत शक्ति निवास करती है जो इस पूरे जगत को चला रही है। मंदिर में घंटी बजाना अपने आप में एक नाद योग की तरह है। जो लोग नियमित रूप से मंदिर जाते हैं और इस ध्वनि को महसूस करते हैं, उनका मानसिक तनाव स्वतः ही कम होने लगता है। इंद्रियों को जागृत करने का माध्यम। मनुष्य के शरीर में 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी की ध्वनि हमारी श्रवण शक्ति को झंकृत करती है। यह एक संकेत होता है कि अब हमें अपनी बाहरी दुनिया की चिंताओं को छोड़कर अंतर्मुखी होना है। घंटी बजते ही हमारी दृष्टि भगवान की प्रतिमा की ओर जाती है। हमारी नाक में धूप और अगरबत्ती की सुगंध जाती है और हमारी जीभ चरणामृत का स्वाद लेती है। इस प्रकार घंटी बजाना हमारी सभी इंद्रियों को सक्रिय करने की पहली सीढ़ी है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक अलार्म है जो हमें बताता है कि अब आप एक पवित्र स्थान पर हैं और आपको अपनी मर्यादा और भक्ति में लीन होना है। घंटी के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व। मंदिरों में कई तरह की घंटियां देखी जा सकती हैं। कुछ बहुत विशाल होती हैं जिन्हें महाघंटा कहा जाता है और कुछ छोटी होती हैं। हर घंटी की अपनी एक विशेष ध्वनि और आवृत्ति होती है। गरुड़ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ देव की आकृति बनी होती है। इसका उपयोग विशेष पूजा और आरती के समय किया जाता है। माना जाता है कि गरुड़ घंटी की ध्वनि सीधे वैकुंठ धाम तक पहुंचती है। इसी प्रकार कुछ घंटों पर हनुमान जी या सुदर्शन चक्र की आकृति भी होती है। यह सभी प्रतीक हमें अलग अलग शक्तियों का बोध कराते हैं, परंतु उन सबका मूल उद्देश्य एक ही है और वह है हमारे भीतर की सोई हुई चेतना को जगाना। घंटी बजाने के कुछ नियम। मंदिर में घंटी बजाने के भी कुछ शिष्टाचार और नियम बताए गए हैं। घंटी को बहुत जोर से या हिंसक तरीके से नहीं बजाना चाहिए। इसे एक लय और श्रद्धा के साथ बजाना चाहिए। जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारे मन में द्वेष या क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हम अपनी प्रार्थना को उस ध्वनि के माध्यम से ऊपर भेज रहे हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे बार बार घंटी बजाते हैं जो उचित नहीं माना जाता। 1 या 2 बार स्पष्ट नाद करना ही पर्याप्त होता है। यह नाद इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वह आपके हृदय की धड़कन के साथ मिल जाए। मनोवैज्ञानिक लाभ और शांति की अनुभूति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति मानसिक शांति की खोज में है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियां हमारे तंत्रिका तंत्र को सुकून देने वाली होती हैं। मंदिर की घंटी की ध्वनि भी उन्हीं में से एक है। यह ध्वनि हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने और हृदय की गति को सामान्य करने में सहायक होती है। जब हम उस शांत मंदिर परिसर में खड़े होकर घंटी बजाते हैं तो हमें एक सुरक्षा और संरक्षण का अनुभव होता है। हमें लगता है कि कोई है जो हमारी बात सुन रहा है। यह विश्वास ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी औषधि है। प्राचीन वास्तुकला और ध्वनि विज्ञान। हमारे प्राचीन वास्तुकारों को ध्वनि विज्ञान का गहरा ज्ञान था। उन्होंने मंदिरों का निर्माण इस प्रकार किया था कि वहां होने वाले मंत्रोच्चार और घंटानाद की ध्वनि पूरे मंदिर परिसर में गूंजती रहे। मंदिरों के गुंबद इस तरह बनाए जाते थे कि वे ध्वनि तरंगों को वापस नीचे की ओर परावर्तित कर सकें। जब भक्त घंटी बजाता था तो उसकी तरंगें गुंबद से टकराकर वापस उसके शरीर पर गिरती थीं, जिससे उसे एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता था। यह आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक शोध का विषय है कि कैसे बिना किसी आधुनिक यंत्र के हमारे पूर्वजों ने इतना सटीक ध्वनि संतुलन स्थापित किया था। हमारे चैनल की ओर से सलाह। मंदिर की घंटी मात्र एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विज्ञान का प्रतीक है। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो घंटी को केवल एक रस्म मानकर न बजाएं, बल्कि उसकी गूंज को अपने भीतर महसूस करें। वह 7 सेकंड की ध्वनि आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकती है। हमें अपनी इन छोटी छोटी परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को समझना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इनके बारे में बताना चाहिए। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं और मंदिर की घंटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्रद्धा रखें, लेकिन उस श्रद्धा के पीछे के तर्क को भी जानने का प्रयास करें। मंदिर जाने का उद्देश्य केवल मांगना नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां जाकर शांति और ऊर्जा प्राप्त करना भी होना चाहिए। दोस्तों,
इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।